Good evening, everyone. Quickly settle down yourself. Settle down yourself fast. Am I audible? Is the screen visible? Do let me know in the chat box. Quickly, everyone. We shall just wait for 2 minutes so that some more students can join us. आप सभी अपना mic on camera on करेंगे. And everyone will put on their earphones, headphones, whatever device they have at your home. Okay? सभी के सभी कैमरा ऑन करके बैठेंगे. 2 मिनट का इंतजार है और फिर हम शुरू करेंगे. यस नियेश, क्या हुआ? अभी वाला कूपन दिख वो लग नहीं रहा है। बेटा वो जो रिलेटेड बात है ना, एक बार आप हेल्थ सपोर्ट पे बात कर लीजिए. हेल्थ सपोर्ट का जो नंबर है ना, उस पे आप व्हाट्सएप करोगे ना तो भी वो आपको हेल्प कर देंगे. बोल देना कि बुक नहीं खरीद पा रहे हो, ठीक है, कूपन कोड नहीं लग रहा. दे विल हेल्प यू. यस मोक्षिता गौर, क्या हुआ? मोक्षिता गौर, क्या हुआ बेटा? अचिंत्य शुक्ला, क्या हुआ? टेस्ट दिया है स्क्वायर रूट का, तो मैम आप तो अभी आप स्क्वायर रूट पढ़ाएंगी, तो मैम पहले ही आप मास्टर टेस्ट बता देंगी स्क्वायर रूट की. हाँ. थैंक यू मैम. यस यस प्रिंस चौधरी, क्या हुआ? प्रिंस चौधरी, क्या पूछना है बेटा आपको? कुछ नहीं पूछना आपको. चलिए ठीक है, कुछ नहीं पूछना है तो आज हम आपके सीखने वाले हैं कुछ नया, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसको करने में आपको काफी मजे आने वाले हैं. ठीक है, चलिए. लेकिन स्क्वायर रूट की ट्रिक को समझने से पहले ये समझना जरूरी है बेटा कि आपको जो मैंने स्क्वायर्स याद करने के लिए कहा है वो याद करना है. ठीक है, जो स्क्वायर्स याद करने के लिए कहा है वो याद करना है. और कहां तक के स्क्वायर्स याद करने को कहा है? 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स, है ना? 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स. क्विकली अपनी नोटबुक में खुद, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, खुद लिख कर देखो कि क्या आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर्स याद हैं. खुद से लिख कर देखिए. लक्ष्य, आप थे पिछले क्लास में, मुझे पता है, जब मैंने आपके स्क्वायर्स पढ़ाया था और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम स्क्वायर मतलब. कुछ असाइनमेंट सेक्शन में कोई असाइनमेंट अपलोड नहीं होता, बल्कि आपको चैप्टर्स बताए जाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस करके आपको अपलोड करने हैं भारतीय पब्लिकेशन बुक से. ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन अपलोड नहीं करती हूँ. हाँ, आज क्लास खत्म होने के बाद, जब आपकी क्लास आज एंड हो जाएगी, तो आपको होमवर्क जरूर मिलेगा. वो होमवर्क आपके टेस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा, आपके सैनिक स्कूल के ऐप में टेस्ट सेक्शन में. जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको वो होमवर्क मिल जाएगा. ठीक है, तो आप सभी उस होमवर्क को अटेम्प्ट करेंगे, एवरी वन ऑफ यू. भारतीय पब्लिकेशन की बुक लेनी जरूरी है नीरव, इसीलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है. तो यस आकाश कुमार सिंह बताएंगे, माइक ऑन करेंगे बेटा.
मेरा डाउट टेस्ट के बारे में ही था मैम, टेस्ट का खुल ही नहीं रहा था इसलिए। वो अभी खुलेगा भी नहीं बेटा, वो क्लास एंड होने के बाद ही खुलेगी, ठीक है? ओके अभी डाउट नहीं खुलेगा, किसी का भी टेस्ट अभी नहीं खुलेगा, टेस्ट अपकमिंग लिखा रहा है ना, वो खुलेगा आपके क्लास एंड होने के बाद। क्लास एंड हुई, 7 बज गए, टेस्ट आपके मिल जाएगा, ठीक है? क्लास एंड होने के बाद 2-3 होमवर्क 2-3 मिनट बाद आपको मिल जाएगा। कल होमवर्क नहीं मिला था, एक तो पहली बात ईहान कल संडे था, ठीक है? और सैटरडे तक का आपका होमवर्क था, वो ये था कि आपको असाइनमेंट पूरा करना है, लेकिन आपने तो सबमिट ही नहीं किया है, तो पता कैसे चलेगा होमवर्क? मैं असाइनमेंट भी दूं और टेस्ट भी बनाऊं, और जो बच्चे दोनों करते हैं उनको परेशान करूं, जो नहीं करता है असाइनमेंट उसको तो मन करेगा कि मैम होमवर्क भी दे दो, टेस्ट भी दे दो, 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे दो। लेकिन जो असाइनमेंट करता है वो तो सोचेगा ना कि मैम आप असाइनमेंट भी दे रहे हो, हमें टेस्ट भी दे रहे हो, कैसे करेंगे सारा? नीरज पहला होमवर्क नहीं है, पहले आपके बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मिल चुके हैं। चलिए अब चैट बॉक्स छोड़िए और सामने देखेंगे, 1 से 2 बार खुद ही समझाऊंगी, हैंड रेज करोगे मैं लूंगी ही नहीं हैंड रेजेस, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है? तो ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, कुछ नया सीखने जा रहे हो आप लोग और इम्पोर्टेंट सीखने जा रहे हो, ठीक है? तो हम सबसे पहले आज सीखेंगे कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकाला जाता है विदाउट एनी लॉन्ग मेथड। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सिखा रही, मैं डिवीजन मेथड भी नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी जिससे विद इन सेकेंड्स आप क्या कर लोगे, स्क्वायर रूट्स निकाल लोगे। और मान लो, सपोज करो क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लिखा हुआ ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर रूट ही निकालना है? तो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल आपके स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, ध्यान रखेंगे। ये जो आपके सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। कभी कभी इसके ये जो गैप है इसमें 2 लिखा रहता है, और कभी कभी उस गैप में 2 नहीं लिखा रहता है। 2 लिखा रहे तो भी, कोई नंबर नहीं लिखा रहे तो भी इसको आप स्क्वायर रूट का ही सिंबल मानोगे, ठीक है? इसको आप स्क्वायर रूट का ही सिंबल मानोगे। तो क्वेश्चन में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर भी आ सकता है, और नहीं तो सिंपली ये आपके एक सिंबल भी आ सकता है। तो इस चीज को आप सभी ध्यान रखेंगे कि ये आपके स्क्वायर रूट का सिंबल है। और एक बार जिन्होंने भी 1 से 10 तक के स्क्वायर्स लिखे हैं एक बार चेक कर लेंगे। हृदयांश आप जो है ना माइक ऑन करते रह जाना, हैंड रेज करते रह जाना, लेकिन मैं आपका हैंड रेज लूंगी नहीं। नाम बता देती हूँ किसका किसका हैंड रेज आज नहीं लेने वाली हूँ। ऋषभ, आपको मैंने क्लास में बहुत बार बताया है कि असाइनमेंट्स में भारतीय पब्लिकेशन बुक से ही चेक करूंगी, ठीक है? रक्षित रिवाड़िया, आपके भी मैं हैंड रेज नहीं लेने वाली आज। प्रिशा का तो कभी लेना जरूरी नहीं है। चलिए सॉरी शिवांश, मैं किसी भी तरीके का पीडीएफ आपको नहीं भेज सकती, आपको बुक से ही करना पड़ेगा, ठीक है? यस भव्य राज, माइक ऑन करेंगे बेटा। मैम कौन सी बुक लेनी है हमें? भारतीय पब्लिकेशन की बुक लेनी है बेटा। मैम ये क्लास 6th की पढ़ाई हो रही है? हाँ जी, कॉमन है, सीखिए, कैलकुलेशन सीख रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे सभी, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। लाइक 1 का 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36, 7 into 7 49,
8 into 8 64, 9 into 9 81 और 10 into 10 100। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं आपके पास, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? तो मान लो मैंने कोई भी एक स्क्वायर उठा लिया, सपोज मैंने कहा 2116 का स्क्वायर रूट बताओ कि 2116 का स्क्वायर रूट क्या होगा। पहले सीखेंगे, उसके बाद आप सभी को पोल भी मिलेगा, लेकिन पहले सीखेंगे। तो पता है कैसे निकालेंगे? जो भी आपके नंबर गिवन है ना, जो भी नंबर गिवन है, आप सबसे पहले किसको देखोगे? लास्ट डिजिट को देखोगे। लास्ट डिजिट क्या है? 6। अब दिमाग लगाएंगे कि 6 जो है किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो मुझे पता है कि 6 जो है आपके 4 के स्क्वायर में भी आता है, क्योंकि 4 4 16 होता है, और 6 जो है आपके 6 के स्क्वायर में भी आता है, क्योंकि 6 6 36 होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? कभी भी स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान से सुनेंगे सभी, बार बार नहीं बताऊंगी, ध्यान से सुनेंगे, 2 से 3 बार रिपीट करूंगी, हैंड रेज नहीं लूंगी। 2116 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट जो भी होगा, देखेंगे कि वो डिजिट किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 6 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, क्योंकि 4 4 16 होता है और 6 6 क्या होता है? 6 6 आपके 36 होता है, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे? एक डिजिट कट कर देंगे, मतलब 10th प्लेस पे जो डिजिट होगी ना, उसको हटा देंगे, उसको दिमाग से हटा देंगे। बचा क्या? 21। अब देखेंगे कि 21 किस दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। 21 किस दो स्क्वायर्स के बीच में आता है? तो मुझे तो पता है कि 21 जो है कहाँ आएगा? 21 16 के बाद और 25 के पहले आएगा। 21 कहाँ आएगा? 16 और 25 के बीच में ही आएगा ना। इसका मतलब 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा आपके 21। 4 4 16, 5 into 5 25। तो जो छोटा नंबर है, 4 छोटा नंबर है, तो हम 4 ले लेंगे। हमारा आंसर क्या होगा? या तो 44 या तो 46, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट तो 4 और 6 कंफर्म है। लास्ट वाली डिजिट या तो 4 होगी या तो 6 होगी, और यहां छोटे वाला नंबर लेंगे। 21 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम आपके जो छोटा नंबर है वो लेंगे, 4 लेंगे। तो आंसर होगा या तो 44 या तो 46। अगर ऑप्शन में दोनों में से एक है तब तो फटाक से टिक कर दो, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है तब क्या करेंगे? तब 44 और 46 के बीच क्या नंबर है? 45। 44 और 46 के बीच क्या नंबर है? 45। 45 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे। 45 का स्क्वायर तो ऐसे चुटकियों में निकाल लोगे ना। कैसे निकालते थे? 5 5 25, 4 into 5 20, 2025। देखेंगे कि ये जो 2025 है वो आपके क्वेश्चन से कैसा है। तो क्वेश्चन मेरा 2025 से बड़ा है। जो क्वेश्चन है मेरा 2116 2025 से बड़ा है। क्योंकि बड़ा है तो बड़े वाला नंबर आंसर होगा, दैट इज 46। क्योंकि बड़ा है तो बड़े वाला नंबर आंसर होगा, दैट इज 46। बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब शुरू किया था तो 90 स्टूडेंट्स थे, अभी 121 22 स्टूडेंट्स है। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, आपकी आदत ही बन गई है लेट आने की, तो आज आप लोग भुगतिए। मैं दोबारा हैंड रेजेस लेके समझाऊंगी ही नहीं, मैं खुद से ही 2 बार समझाऊंगी इस क्वेश्चन को।
ठीक है, खुद से हैंड रेजेस नहीं लूंगी क्योंकि आप लोगों की आदत बन चुकी है टाइम को वेस्ट करने की। तो आप अपना टाइम जरूर वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं जो 6 बजे से क्लास में बैठा हुआ है। चलिए फिर से एक बार समझेंगे, आखिरी बार समझा रही हूं, ध्यान से देखेंगे। कभी भी किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहा है तो लास्ट डिजिट को देखेंगे क्या है। लास्ट डिजिट है 6, दिमाग लगाएंगे कि 6 किसके स्क्वायर के एंड में आता है। तो 6 जो है 4 के स्क्वायर के एंड में आता है, क्योंकि 4 4 16 होता है, और 6 आपके 6 के स्क्वायर के एंड में भी आता है, क्योंकि 6 इंटू 6 36 होता है। ठीक है, तो लास्ट में हमारा जो भी आंसर हो, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा हमारे आंसर के लास्ट में। उसके बाद जो 10th प्लेस पे डिजिट होगी ना उसको छोड़ देंगे, मतलब यूनिट डिजिट को देख लिया, 10th प्लेस वाले डिजिट को छोड़ देंगे। बच गया क्या? बच गया मेरे पास 21। 21 देखेंगे कि किस दो स्क्वायर नंबर के बीच आता है। तो 21 हमारे 4 का स्क्वायर दैट इज 16 है ना, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और 5 का स्क्वायर दैट इज 25। 21 16 और 25 के बीच में आता है। अब जो छोटा नंबर है वो हम 10th प्लेस पे ले लेंगे। तो छोटा नंबर क्या है? 4। 4 और 5 में 4 छोटा है, तो मेरा आंसर या तो 44 होगा या फिर 46 होगा। ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक है, तब तो कर दीजिए, है ना। अगर ऑप्शन में दोनों है तो क्या करेंगे? बीच वाला नंबर लिखेंगे जिसके एंड में 5 है और 45 का स्क्वायर निकालेंगे, जो कि काफी आसान है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था। 5 इंटू 5 25, 4 के बाद 5 आता है तो 4 5 सा 20। और अब देखेंगे कि आपका क्वेश्चन आपके निकाले हुए आंसर से बड़ा है या छोटा है। तो क्वेश्चन मेरा बड़ा है ना, 2116 2025 से बड़ा है, तो बड़े वाला नंबर आपके क्या हो जाएगा? बड़े वाला नंबर आपके आंसर हो जाएगा। कृष्णकांत, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है बेटा तो आप एग्जिट करके रीजॉइन करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रही है आवाज तो आप एग्जिट करके रीजॉइन करेंगे, ओके। जिसको डाउट्स है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं पढ़ भी रही हूँ। जेन्युइन लगा तो आपके दोबारा भी मैं मतलब माइक भी ऑन करवा दूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझेंगे, एक क्वेश्चन आप सभी और समझेंगे ध्यान से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन और समझाती हूं मैं आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और सीखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये मत कहना कि मैम पिछला वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, क्वेश्चन आपके कुछ भी हो, आपको क्या करना है? आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। छोटा होगा तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा युक्ति, बड़ा है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, मान लो 3 4 8 1 है, ठीक है, 3 4 8 1 है, तो क्या होगा? कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? लास्ट डिजिट को देखोगे। तो लास्ट डिजिट क्या है?
1 1 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो 1 जो है आपके 1 के लास्ट में आता है और 9 के लास्ट में आता है, क्योंकि 1 इंटू 1 भी 1 होता है और 9 इंटू 9 क्या होता है? 81 होता है। तो 1 आपके 1 या 9 के लास्ट में आता है। और उसके बाद एक डिजिट को क्या बोला मैंने? हटा देना, टेंथ प्लेस वाले को हटा दिया हमने। बचा क्या? 34। बचा हमारे पास क्या? 34। 34 किस दो स्क्वायर के बीच आता है? तो 34 जो है मेरे 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। 5 इंटू 5 25 एंड 6 का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 6 36। 34 25 से बड़ा और 36 से छोटा है, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर लेंगे। और अब हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा। छोटे वाला नंबर लेते हैं ना, तो हमारा आंसर या तो 51 होगा या तो 59 होगा। आंसर या तो 51 होगा या फिर 59 होगा। अब बीच का नंबर, डाउट है आ रहा है तो लिख के बताइए। मैम बहुत सारे डाउट है, माइक ऑन कीजिए, ऐसे नहीं लिखिए। युक्ति ने डाउट पूछा ना, मैंने बताया ना, युक्ति लिख के पूछ रही है, मैं उसको बता रही हूँ। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। सो अब हमें ये देखना है कि 51 आंसर है या 59 आंसर है। अब हमें तो नहीं पता कौन सा आंसर है, लेकिन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये जानने के लिए कि आंसर कौन सा है, हम आपके इसके बीच वाले नंबर का क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। बीच वाले नंबर का मतलब क्या हो गया बेटा? बीच वाले नंबर का मतलब हो गया एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है। तो 51 और 59 जो है 5 के सीरीज में है, 5 के 50 की लाइन में है ना, तो 55 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, और 55 का स्क्वायर निकालना आसान है, 3025, बहुत बार सीख चुके हैं। अब देखेंगे कि क्वेश्चन जो है हमारे आंसर से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे आंसर से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 59। अगर छोटा होता, मान लो क्वेश्चन जो भी है वो 3025 से छोटा होता, कम होता, तो हमारा आंसर 51 हो जाता। ठीक है, फिर से एक बार सीखेंगे। कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए, स्क्वायर रूट, लास्ट डिजिट देखेंगे आप, लास्ट डिजिट जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें यूनिट प्लेस पता चल जाएगी। लास्ट डिजिट 1 है, 1 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो 1 आपके 1 के स्क्वायर में आता है, 1 इंटू 1 इज 1, और 9 के स्क्वायर में आता है, दैट इज 9 इंटू 9 81। ठीक है, तो हम पता चल गया कि लास्ट में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। 10th प्लेस पे जो भी डिजिट है माइनस कर दीजिए, मतलब रिमूव कर दीजिए, माइनस मतलब रिमूव, हटा दीजिए। अब बचा क्या? 34। 34 कौन से दो स्क्वायर के बीच आता है? 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच आता है। तो हमारा आंसर या तो 51 होगा या फिर 59 होगा, क्योंकि छोटा वाला नंबर लेना है, 5 लेना है, 6 नहीं। और 51 या 59 अगर दोनों ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में, तो बीच का नंबर निकालेंगे। बीच का नंबर का मतलब क्या हो गया कि जो भी लाइन है उसके 5 वाली सीरीज निकालेंगे। जैसे कि 51 और 59 है तो 55, अगर 61 और 69 होता तो 65 निकालते, अगर 71 और 79 होता तो 75 निकालते। मतलब बीच वाले नंबर का मतलब वो नंबर जिसके लास्ट में 5 हो। 51 और 59 के बीच 5 वाला नंबर कौन सा है? लास्ट में 55 है, तो 55 का स्क्वायर निकाला, 3025 आया। अब देखो कि क्वेश्चन आपके बड़ा है आपके आंसर से या छोटा? बड़ा है, तो बड़े वाला आंसर आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट, दैट इज 59।
नहीं आ रहा, 55 का ही स्क्वायर निकालना है, वो आपके शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। 55 का स्क्वायर निकालना आपको रोमिक राज बहुत बार सिखाया हुआ है। बीच में 2 नंबर हो चाहे 10 नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। 50 के जो भी आपके नंबर है ना, वो उसके लास्ट में 5 ही होना चाहिए। नितिज्ञा जी 3 डिजिट का है, तो अभी बता रही हूं कैसे करेंगे। हाँ हाँ शिवांश, स्मॉलर डिजिट भी आपके आंसर हो सकता है, स्मॉलर डिजिट भी आपके आंसर हो सकता है, ठीक है। ये कौन है बीच में? मोहम्मद शाहजहान। बेटा आपको नहीं पूछना है, आप बहुत तेज हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बहुत तेज हो तो बहुत अच्छी बात है। जो बेवकूफ लोग हैं उनको क्वेश्चन पूछने दीजिए ना, आप तेज रहो, ठीक है। जो स्पैम कर रहे हैं वो बहुत तेज है, आप तेज रहिए। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो तो बेचारे बुद्धू है ना, उनको थोड़ी कुछ आता है, वो बेचारे सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ने दीजिए, ठीक है। क्योंकि बेवकूफ लोग ही तो मेहनत करते हैं, जो तेज होते हैं वो तो सबको परेशान करने में अपना दिमाग लगाते हैं। एक क्वेश्चन खुद से करके देखिए तो थोड़ा शायद आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपके 3 डिजिट वाला भी और जो छोटे नंबर्स होते हैं ना, वो वाला भी अभी करवा देती हूँ, लेकिन एक बार एक खुद से करके देखिए, एक बार खुद से कोशिश कीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तो कि कहां तक बन पा रहा है, कौन से स्टेप तक आप जा पा रहे हो सही, अभी मैच कर लेना, ओके। चलिए एक बार खुद से बना के कोशिश करेंगे, फिर मैं अभी समझाती हूँ, खुद से कोशिश कीजिए। खुद से एक बार कोशिश करेंगे आप। Okay, Anmol, Riyansh and Lakshit. Very good, beta. 48 of you have given me the correct answer. Very good. चलिए एक बार समझेंगे, ठीक है। एक बार समझेंगे कि कैसे करना है, ठीक है, ध्यान देंगे और फिर ये चेक करो कि गलती कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और एक चीज आप सभी को 2 मिनट ब्रेक लेके ये समझाना चाहूंगी कि आप सब ना क्या करते हो, कोई हैंड रेजेस करते हो, ठीक है। अब मान लो मैंने इस क्वेश्चन को समझाया, अब एक हैंड रेज दूंगी, बोलेगी कि मैम समझ नहीं आया, मैंने समझाया। जब बेटा मैं उसको भी समझा रही हूँ तो आप भी कान लगा के सुनेंगे ना। अगर 10 हैंड रेजेस हैं तो 10 यही कहते हैं कि समझ नहीं आया, और मैं 10 बार इसको समझा रही हूँ। तो अगर कोई एक भी पूछ रहा है कि मैम समझ में नहीं आया, तो ध्यान से लगा के सुनेंगे कि अरे कौन सा क्वेश्चन है, क्या समझा रही मैम, सबके डाउट सुनिए ध्यान से। और दूसरी बात, अभी जिसने जिसने ये क्वेश्चन बनाया है वो अपने आप को देखेंगे कि किस स्टेप में गलती कर रहे हैं, और फिर आगे ध्यान से समझेंगे। 51 और 59 कैसे आया बेटा, आपको अभी इसमें भी पता चल जाएगा। 2 नंबर्स ऑप्शंस में आते हैं दिव्यांश, ठीक है, दिव्यांशु मिश्रा 2 नंबर आते हैं। एरेना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुकी हूँ, ठीक है, लास्ट में दोबारा बता दूंगी। चलिए देखिए ध्यान देंगे, स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहा है, ये साइन आपके किसका है, स्क्वायर रूट का है,
तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। मेरी लास्ट डिजिट है 9, लास्ट डिजिट है 9। अब 9 किसके स्क्वायर के एंड में आता है? तो 9 आता है आपके 3 3 जा 9, मतलब 3 के स्क्वायर के एंड में, और 7 7 जा 49, मतलब 7 के एंड में, है ना। तो इसका मतलब सिंपल है कि मेरा जो भी आंसर होगा लास्ट में मेरे आंसर के या तो होगा 3 या तो होगा 7। और अब क्या करेंगे, टेंस प्लेस को हटा दिया, टेंस प्लेस को हटा दिया। अब बचा क्या हमारे पास? 75। 75 किस दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है? तो 75 आपके 8 का स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 8 64, और 9 का स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 9 81। 75 64 और 81 के बीच में आता है, मतलब 8 के स्क्वायर के और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमें छोटा नंबर लेना है, हमेशा 8 और 9 में से 8 लेंगे, हमेशा छोटा वाला ही नंबर लेना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो 83 या तो 87, क्योंकि दो ऑप्शन थे ना यूनिट प्लेस में। ठीक है, कि लास्ट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। उसी तरीके से दिव्यांशु उस क्वेश्चन में भी क्या था, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, इसलिए 51 और 59 लिया था। इस क्वेश्चन में या तो 3 है या तो 7 है, मतलब या तो 83 आंसर होगा या तो 87 हमारा आंसर होगा। और अगर ऑप्शन में एक गिवन था तो बढ़िया था, लेकिन ऑप्शन में तो दोनों के मैंने 87 भी और 83 भी। अब क्या किया जाए, तो बीच में का स्क्वायर निकालेंगे। बीच का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हो गया कि ये जिस भी टेंस प्लेस का नंबर है ना, लाइक 83 87 है, 80s की लाइन में है, तो हम 85 का स्क्वायर निकाल देंगे बीच का। 85 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है, आप सभी को आता है। 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 9 72, तो 7 2 2 5 हमारा क्या है, आंसर। 7 2 2 5 हमारा क्या है, आंसर। नितिज्ञा लास्ट में 5 खुद से निकालना है, ये तो हमने निकाला है ना नितिज्ञा। आंसर तो 83 या 87 है, ना हो तो क्या होता है, हमें निकालना ही है 5 वाला। लक्ष्य मिडिल वाला ऑड वॉड कुछ नहीं होता, निकालना हमेशा 5 का ही है जिसके लास्ट में 5 आता है। ठीक है, अब देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपके निकाले हुए आंसर से बड़ा है या छोटा है। तो मेरा क्वेश्चन 7225 से फॉर श्योर बड़ा है, 7569 है ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बड़े वाला। 83 और 87 में बड़ा कौन है, 87 है, 87 है। एक बार दोबारा मैं खुद ही इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे सभी, मैं खुद से इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रही हूँ। 7569 का स्क्वायर निकालना था, तो सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे क्या है, लास्ट का डिजिट है 9, तो किसके स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, आपके 3 3 जा 9 आता है और 7 7 जा 49 आता है ना। युक्ति आप क्या लिख रहे हो, मैसेज लिखने के बाद पढ़ भी लिया करो। लास्ट में 9 है, 9 किसके लास्ट में आता है, 3 और 7 के, बिकॉज 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, तो लास्ट का डिजिट हमारा फिक्स, या तो 3 या तो 7। और अब पहले वाले डिजिट को देखेंगे क्या होगा,
तो 10th प्लेस को छोड़ देंगे, बचा क्या 75। 75 किस दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है? तो 75 आपके 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है ना, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटा वाला ले लेंगे 8, मतलब हमारा आंसर या तो 83 या तो 87 होगा। बीच का निकालेंगे 85, 85 का स्क्वायर क्या आता है 7225। क्वेश्चन देखेंगे, अगर क्वेश्चन निकाले हुए आंसर से बड़ा है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, अगर क्वेश्चन निकाले हुए आंसर से छोटा होता तो छोटे वाला हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन खुद से फिर से करके देखिए, और जिस स्टेप में गलती हो रही है ना उस स्टेप को इस बार और ध्यान से करना। इसी में बदल देती हूँ। चलो इसी को बना के दिखाना। चलो करके देखेंगे, कोशिश करेंगे सभी। एटी टू का स्क्वायर रूट आपके शिवांश नहीं पूछेगा, स्क्वायर रूट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रूट का ही पूछता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए ध्यान से सॉल्व करेंगे। अनमोल, अभिनव, लक्षित, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। चलिए ध्यान देंगे कैसे कैसे क्या करना है ना, ध्यान से सीखेंगे। फाइव 3 2 9 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 5 3 2 9 का अभी सीखा था ना कि लास्ट में अगर 9 है तो हमारा क्या होगा लास्ट डिजिट, अगर लास्ट में 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा, बिकॉज 3 3 9, 7 7 49 होता है। 10th प्लेस वाले पे जो भी डिजिट है उसको हटा दीजिए दिमाग से, बचा क्या 53। 53 कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है, स्क्वायर नंबर्स के बीच में? तो 53 आपके आता है 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 7 7 49, 8 8 64 है ना, तो 7 या 8 के स्क्वायर के बीच में हम छोटे वाला नंबर लेते हैं, तो 7 और 8 में छोटा 7 है तो हम 7 लेंगे। इसका मतलब हमारा आंसर या तो 73 होगा या फिर 77 होगा, ठीक है। अब ऑप्शन में तो दोनों है, एक रहता तो उसी को टिक कर देते, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन ऑप्शंस में दोनों है तो कैसे निकालेंगे, इसके बीच का नंबर निकालेंगे। बीच का नंबर का मतलब क्या कि 73 77 है तो 70s की लाइन में बीच का नंबर क्या है 75, हमेशा जिसके एंड में 5 है वही नंबर ही निकालना है। 70s की लाइन है तो 75 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा 5625। ये तो 1 सेकेंड का काम है,
आप सभी को निकालना आता है। 5 into 5 25 और 7 8 जा 56। अब ये देखेंगे कि मेरा जो क्वेश्चन है वो दिए गए नंबर से बड़ा है या फिर छोटा है। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो दिए गए नंबर से छोटा है। 5329 5625 से छोटा है। छोटा है तो छोटे वाला नंबर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि छोटा है तो छोटे वाला नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। यस अर्णव आर्यन, क्या दिक्कत है? अभी बता रही हूँ गरिमा, 3 डिजिट वाला। 1 सेकेंड में अगर माइक ऑन नहीं करोगे, सब रेडी रहिए। 1 सेकेंड में माइक ऑन नहीं होगा तो फिर मैं आपके माइक को डिसेबल कर दूंगी। ये सानवी जायसवाल, क्या दिक्कत है? मत ऑन कीजिए माइक। यस अंशिका, अंशिका क्या दिक्कत है, क्या पूछना है? मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो 73 कैसे हुआ। 3 और 7 यूनिट प्लेस में आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 9 है। और 53 किस दो स्क्वायर नंबर के बीच आता है? तो 53 आपके 7 का स्क्वायर दैट इज 49 और 8 का स्क्वायर दैट इज 64, इन दोनों के बीच में आता है। तो क्योंकि 53 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है तो आप छोटा नंबर ले लेंगे दैट इज 7। तो हमारा आंसर या तो 73 होगा या तो 77 होगा। बीच का नंबर निकाला 75, देखा 5625 है आंसर। अगर हमारा क्वेश्चन जो है ना, हमारा क्वेश्चन हमारे निकाले हुए आंसर से छोटा है तो छोटे वाला नंबर आंसर हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन जो है निकाले हुए आंसर से बड़ा होता तो बड़े वाला नंबर आंसर हो जाता। ठीक है अंशिका? यस मैम। प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा तो सीखेंगे, ठीक है। यस अदिति, क्या डाउट है? मैम हम्म, मैम ये जो 5625 वो 5329 से बड़ा है ना? हाँ बड़ा ही है मैम आंसर 77 आएगा। जो आंसर निकाला है उसको नहीं देखते हैं, जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि वो हमारे 5625 से बड़ा है या छोटा है। समझे? यस अर्चिता, बेटा जल्दी पूछना है। अर्चिता आप कौन सी कंपनी के मैं बुक को आप भारतीय पब्लिकेशन की बुक से क्या हमको पढ़ाती हैं? हाँ यस शौर्य कौशिक, जल्दी जल्दी पूछेंगे बेटा, हमें आगे बढ़ना है। कुशागरा जल्दी पूछेंगे बेटा। मैम इस 73 कैसा आंसर है? क्योंकि वो आपके 75 का जब स्क्वायर निकाला तो आंसर था 5625। क्वेश्चन हमारा हमारे निकाले हुए आंसर से छोटा है। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन छोटा है तो छोटे वाला आपके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यस ये देखो अभी अभी है चार्ज बटन। हाँ ठीक नहीं हो रहा। यस प्रतिष्ठा महानता, कहाँ से हो गए? परसेंट बैटरी है। प्रतिष्ठा माइक ऑन। मैम 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 मैं ये वाला बैच में मैम वाला बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज के पर्सनल डालो। क्या बोल रहे हो बेटा?
इसलिए हैंड रेज नहीं लेती। हाँ बोलिए। यस एरिना, एरिना क्या डाउट है बेटा? गुड इवनिंग मैम, मैं ये बोल रही थी आपने 7 का स्क्वायर ही क्यों लिया है? 73 एंड 77 क्योंकि 53 आपके 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो जो छोटा नंबर होता है उसी को लेते हैं। यस रितिका। 73 तो वो है, पर ये ऊपर वाला ये समझ में नहीं आ रहा। 73 7 ही क्यों आया है इसमें? क्योंकि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में 7 छोटा होता है, इसीलिए। चलिए, मुझे पता है गरिमा थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब बेसिक ही क्लियर नहीं हो रहा है इनका, तो हाई लेवल कहाँ करेंगे। और युक्ति हमेशा मिड में 5 का ही निकालना है, ठीक है। जिसके डाउट्स रह गए वो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता देंगे कि उनके डाउट्स रह गए हैं। जिनके डाउट्स रह गए हैं वो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता देंगे कि डाउट्स रह गए हैं। और एक क्वेश्चन 3 डिजिट वाला भी करके दिखाती हूँ आपको, लेकिन पहले आप एक बार ट्राई करें। एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। और अगर किसी का हैंड रेज मैं नहीं ले पाई, क्योंकि 20 से भी ज्यादा हैंड रेजेस थे, तो आप लोग अपने डाउट को चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैम डाउट है ऐसा मत लिखिए, क्या डाउट है वो बताइए। ठीक है, डाउट है ये मत बताइए, क्या डाउट है ये बताइए। Abhinav, Siraj and Reyansh. Okay, very good beta. First 3 to answer me. चलिए ध्यान देंगे सभी कैसे होता है। 484 है ना? 484। अगर 484 है तो हमें देखना है कि लास्ट में कौन सी डिजिट है। लास्ट में मुझे दिख रहा है 4। लास्ट में मुझे दिखा 4। 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो 4 हमारा या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, या फिर हमारे 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और 8 8 जा 64 होता है। तो या तो 2 का स्क्वायर या फिर 8 का स्क्वायर। तो जो भी आंसर होगा मेरा, जो भी आंसर होगा, लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या फिर लास्ट डिजिट मेरी 8 होगी। अब फर्स्ट डिजिट पे आते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट डिजिट पे आते हैं। लास्ट डिजिट कैसे निकालना है? लास्ट डिजिट लास्ट वाले नंबर को देख के निकालना है। अगर आपको 1 से 10 का स्क्वायर नहीं याद है, कितना भी सर पीट लोगे नहीं बनेगा। याद है तो हमें पता होगा कि 2 2 जा 4 होता है और 8 इंटू 8 क्या होता है? 64 होता है। तो 2 के लास्ट में भी 4 है और 8 के स्क्वायर के लास्ट में भी क्या है? 4 है। तो यूनिट प्लेस पे या तो 2 या तो 8 होगा। और अब फर्स्ट डिजिट की बारी आई। फर्स्ट डिजिट के लिए 10th प्लेस वाला नंबर रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। बचा क्या? बचा हमारा 4। 4 किस दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है? तो 4 हमारे 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 2 2 जा 4 ही होता है और 3 3 जा 9 ही होता है। अब बोलोगे मैम 2 2 जा तो ऑलरेडी 4 होता है, तो बीच में कहाँ आता है? उसको हम बीच ही मानेंगे कि 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 के
बीच में आता है, वो नंबर बीच में आता है। हम छोटे वाला नंबर लेंगे। छोटा वाला नंबर कौन है? 2 और 3 में से 2 है छोटा। तो मेरा आंसर या तो 22 हो जाएगा या फिर 28 हो जाएगा। ठीक है, मेरा या तो आंसर 22 है या फिर मेरा आंसर 28 है। अब कैसे कंफर्म करें कि आंसर कौन सा है? तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर निकाल के, दैट इज 25 का स्क्वायर निकाल के। 22 और 28 के बीच का नंबर क्या है? 25। हमेशा 5 ही आना चाहिए लास्ट में, उसी सीरीज का लेंगे। तो आपके क्या हो गया? 625। 25 का स्क्वायर 625। अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे अपने क्वेश्चन को। जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके बड़ा है या छोटा है। तो 484 मेरा क्वेश्चन है, वो छोटा है हमारे आंसर 625 से। जो हमारा क्वेश्चन है वो छोटा है हमारे आंसर 625 से। तो क्योंकि छोटा है तो छोटे वाला ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 22। दैट इज 22। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर आप सभी। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। और इतना कोई हार्ड है नहीं, जितना हार्ड आप लोग समझ रहे हो और जितना हार्ड आप लोग अपने दिमाग में बना रहे हो और जितने हैंड रेजेस कर रहे हो, जितने डाउट्स पूछ रहे हो, इतना तो कोई हार्ड है ही नहीं। ये तो तुरंत बनने वाली चीजों में से है। ऋषिकेश, लक्षित, श्रेयस, श्रेयस, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। 576 है, लास्ट में क्या है? लास्ट में है 6। 6 किसके लास्ट में आता है? 4 और 6 के लास्ट में 6 आता है, क्योंकि 4 4 का होता है 16 और 6 6 का होता है आपके 36। 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। मतलब यूनिट प्लेस पे तो मेरे या तो 4 आएगा या तो 6 ही आएगा। यूनिट प्लेस पे 4 या 6 ही आएगा। टेंस वाला हटा दिया, बच क्या? बच गया हमारे 5। 5 किस दो स्क्वायर्स के बीच आता है? तो 5 मेरे 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 के बीच आता है। 4 और 9 के बीच का ही नंबर है ना 5। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास 4 है और 9 है। हम छोटा वाला नंबर लेंगे। छोटा कौन है? 2 और 3 में से 2 छोटा है, तो मेरा आंसर या तो 24 होगा या तो 26 होगा। या तो 24 होगा या तो 26 होगा, क्योंकि हमें इतना तो पता ही था कि लास्ट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। और अब ये भी पता चल गया कि 5 2 और 3 के स्क्वायर के बीच आता है, तो हम छोटे वाला स्क्वायर लेंगे, दैट इज 2।
तो आंसर या तो 24 या तो 26। ऑप्शन में दोनों है, तो बीच वाले का क्या कर देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे। 25 का स्क्वायर कितना, 625। अब देखो कि आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा है 625 से या छोटा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, छोटा है। क्योंकि छोटा है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज 24। दैट इज 24। ओके, प्लीज नोट दिस डाउन एवरीवन। Please note this down, everyone. Take the screenshot. Take the screenshot, everyone. And that's it for today. Thanks for joining me, everyone. Thank you, everyone. Bye, everyone.